हेलो गैस, आज हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले क्लास के बारे में तो आप लोग जान चुके हैं कि क्लास एक ठो ब्लूप्रिंट है जिससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और उसको इम्प्लीमेंटेशन अनेकों तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास से संबंधित है। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है इसके पहले में हम जान ले। ठीक है ना। तो क्लास जैसे हम डिफाइन करते हैं वैसे ही इसको भी डिफाइन करते हैं, क्लास को, अब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी डिफाइन करते हैं। लेकिन उस क्लास में और इस क्लास में ये अंतर होता है कि इसके पब्लिक सेक्शन में एक तो फंक्शन होता है जिसको कि हम केवल डिक्लेयर करते हैं, उस क्लास में केवल डिक्लेयर करते हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन या डिफिनीशन हम उसके डिराइव्ड क्लास में देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम एक तो क्लास क्रिएट कर रहे हैं, उस क्लास का नाम है ए और उसके अंदर एक तो फंक्शन है जो कि जिसका नाम है void डिस्प्ले के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। और इसका हम डिफिनीशन यहां पर नहीं देंगे और इसको हम वर्चुअल बना देते हैं। वर्चुअल कीवर्ड इसके पहले हम जोड़ देते हैं और यहां पर इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ठीक है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन हम एक दूसरे क्लास में करेंगे, क्लास बी। ठीक है ना, बी क्लास क्रिएट किए और इसके अंदर अब ये क्लास को हम इनहेरिट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और पब्लिक पब्लिक ठीक है, पब्लिक हो गया। और इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, void दिस जो फंक्शन है दिस, और इसको आप डिफाइन करते हैं सी आउट हेलो आई एम derived क्लास। ठीक है, derived क्लास हो गया। और इस तरह से हम इसको अपने मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। तो इस क्लास, ये जो क्लास जो है जिसके अंदर हमने वर्चुअल वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज 0 से किया है, तो ऐसे क्लास को, ऐसे मेथड को हम लोग कहते हैं प्योर वर्चुअल मेथड। ठीक है ना। और वैसे क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंप्लीमेंटेशन अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसका इंप्लीमेंटेशन हम डिराइव्ड क्लास के अंदर करते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर इस डिराइव्ड क्लास के अंदर भी उसको अगर इंप्लीमेंट नहीं करे यानी डिफाइन नहीं करे तो हमारा डिराइव्ड क्लास भी फिर अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। ठीक है। तो इसका मेनली यूज, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेनली यूज हम करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। चलिए फॉर एग्जांपल इसी को हम लोग एक ठो प्रोग्राम बना के हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो जैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, वैसे लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक तो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इंक्लूड
IO स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, और अपने क्लास का नाम हम देते हैं क्लास एनिमल, ठीक है ना, एनिमल। और उसके अंदर हम एक तो पब्लिक सेक्शन में एक तो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, उस फंक्शन का नाम है साउंड, ठीक है ना, क्योंकि सारे एनिमल तो आवाज तो देते ही हैं, तो उसी आवाज पर हमने एक तो मेथड बना रहे हैं साउंड, ठीक है। और अब चूंकि इसको हमको इस एनिमल क्लास को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड हम दे देते हैं, वर्चुअल। ऐसे वर्चुअल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि वर्चुअल का यूज इसके पहले हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में यूज किए थे, और अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज करते हैं, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। तो ऐसे मेथड को जिसके पहले वर्चुअल कीवर्ड लगा हो और इनिशियलाइजेशन 0 से हो रहा हो, तो उसको कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है ना। और वो क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, तो उसको उस क्लास को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर समय सिंपल जो मेथड हम क्रिएट करते हैं वो भी हो सकता है, और प्योर वर्चुअल फंक्शन भी हो सकता है। अब इस क्लास के अंदर इस क्लास के लिए एक तो कैट नाम का क्लास हम क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें एनिमल क्लास को